हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं सागर में मैथ्स फैकल्टी ऑनलाइन क्लास में आपका बड़ा वेलकम है। अपना टॉपिक बड़ा संतत एवं अवकलनीयता का अपने पास टॉपिक बड़ा। इसमें से मैंने कहा था कि क्वेश्चन अपने पास नहीं आता है और अपने पास 13 नंबर क्वेश्चन है और अपने पास ये 2 अंक का क्वेश्चन होता है बेटा। अपन ने पहले अपन संतत के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। संतत क्या है, ग्राफ के अकॉर्डिंग इसकी परिभाषा क्या है, एक बिंदु पर संतत की जांच कैसे करते हैं, फिर प्रण के संतत के परीक्षण करना। प्रण संतत है तो अपने पास वेरिएबल की यानी अचर अपने पास है, x है, वो a है, b है, लैम्डा है, अपने पास k है, इनका मान ज्ञात कर चुके। अब अपना टॉपिक आएगा बेटा अवकलनीयता। इन दोनों को मिलाकर अपने पास एक क्वेश्चन आता है बेटा एग्जाम में। तो अपने पास क्वेश्चन अपन अवकलनीयता के बारे में डिस्कस करेंगे कि अवकलनीय क्या है। इसके लिए बेटा आपके पास बता दूं मैं, अपन ने ग्राफीय तल से क्या परिभाषा बताऊंगा आपको। सबसे पहले मैं कि कोई वास्तविक फलन आपके पास है y बराबर f(x) है, उस वक्र पर एक बिंदु रहता है अपने पास बड़े। जैसे आपके पास वक्र है ये y बराबर क्या अपने पास बेटा ये f(x), इसका ग्राफ ये अपने पास है। यहां पर अपने पास बड़े इसके बिंदु अपने पास है p है और अपने पास यहां पे हम डालते हैं तो ये c हो गया है। अपने पास यहां पे बिंदु क्या है x बराबर c, तो अपने पास y का मान क्या आएगा c। तो इस बिंदु p के निर्देशांक क्या होगा अपने पास c हो गया, कोमा में क्या आएगा fc आएगा। तो अपने पास बिंदु p के निर्देशांक क्या हुआ c, कोमा fc हो गया अपने पास। इस बिंदु के बाईं तरफ एक बिंदु होगा और एक बिंदु इसके दाईं तरफ हो गया अपने पास बेटा। यहां पर अपने पास बिंदु क्या लिया बेटा मैंने, ये बिंदु क्या लिया q लिया। यहां पर एक बिंदु क्या लिया बेटा मैंने r लिया। तो q को अपन इससे मिला दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए बेटा अपने पास। अब अपने पास इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे बेटा, इसके दाईं तरफ यानी कि c माइनस h, इसके इस बिंदु c के बाईं तरफ c माइनस h हो गया, इसके दाईं तरफ क्या होगा बेटा c प्लस h हो गया। तो अपने पास इस बिंदु q के निर्देशांक क्या होगा बेटा c माइनस h कोमा fc माइनस h। ये अपने पास बिंदु q के निर्देशांक होंगे। बिंदु r के निर्देशांक बेटा अपने पास क्या आएगा c प्लस h कोमा fc प्लस h, यानी x का मान अपन यहां पर पुट कर दिया तो y का मान ये आ गया अपने पास। तो ये बिंदु p के दाएं बाईं ओर बिंदु ये है, एक दाईं ओर बिंदु क्या है r। इस पर एक स्पर्श रेखा आएगी बेटा अपने पास। इस बिंदु p पर क्या आएगी, ये स्पर्श रेखा अपने पास है। तो अपने पास ये pq एंड pr क्या है, इसकी जीवा है अपने पास। क्या वक्र की क्या है जीवा है। pq एंड pr क्या होगी बेटा वक्र की जीवा है। आपको तो ये pq एंड qr pq एंड pr इस प्रकार से सीमांत हो जाएगी अपने पास कि इस स्पर्श रेखा पर ही सीमित हो जाएगी अपने पास। तो अपन कहेंगे इस बिंदु P पर अपने पास एक फलन y बराबर fx वास्तविक फलन अवकलनीय क्या कहलाता है कि बिंदु P पर एक अद्वितीय स्पर्श रेखा खींची जा सकती हो। तो y बराबर fx यानी वास्तविक फलन y बराबर fx के ग्राफ यानी वक्र पर, इसके वक्र पर एक अद्वितीय स्पर्श रेखा यदि और केवल यदि अद्वितीय स्पर्श रेखा खींची जा सकती हो तो वह फलन वास्तविक फलन क्या कहलाता है, एक अवकलनीय फलन कहलाता है। बड़ा मैं आपको बता दूं इसकी थोड़ी किस प्रकार से लिखेंगे। माना कि y बराबर fx एक वास्तविक फलन है। माना कि y बराबर fx एक वास्तविक फलन है, वक्र y बराबर fx पर एक बिंदु p c कोमा f c, इसके बाईं ओर तथा दाईं ओर क्रमशः बाईं ओर तथा दाईं तरफ, इसको और भी लिख सकते, बाईं ओर दाईं ओर क्रमशः बिंदु Q वो क्या C माइनस का H कोमा FC माइनस का H, पूरा R है C प्लस का H कोमा FC प्लस H है कि बिंदु P के बाईं ओर बिंदु Q है C माइनस H और बिंदु F C माइनस H
और इसकी दाईं तरफ अपने पास है, ये तो बाईं तरफ ये r है, c प्लस h f c प्लस h है। तो अपने पास क्या हुआ कि pq एंड pr, इस अपने पास क्या हुआ, स्पर्श रेखा की जीवा अपने पास है। तो इसकी परवणता क्या होगी देखो यहां पर, इसलिए pq की परवणता, सूत्र क्या होता है अपने पास बेटा, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस c, x में आता अपने पास, तो क्या आएगा देखो यहां पर अपने पास f c माइनस h माइनस का f c बटा में क्या आएगा बेटा अपने पास c माइनस h माइनस c, तो माइनस का h आएगा अपने पास। फिर क्या आएगा बेटा pr की परवणता, pr की परवणता क्या होगी बेटा अपने पास fc प्लस h माइनस का fc बटा में क्या आएगा h, ये अपने पास क्या बेटा pq और pr की परवणता है। अब आपको बता दूं कि pq और pr ये वक्र की क्या अपने पास वक्र की क्या है, जीवा। तो अपने पास pq और pr इस प्रकार से जीवा है कि इस वक्र की स्पर्श रेखा पर क्या हो जाएगी अपने पास, स्पर्श रेखा की परवणता के बराबर आ जाएगी अपने पास। तो यहां से अपन क्या लिखेंगे कि जीवा pq व pr इस प्रकार से है कि जब s टेंड्स टू 0 हो तो वक्र की स्पर्श रेखा पर सिमित हो जाती है। कि s टेंड्स टू 0 लेंगे अपन तो अपने पास ये जीवा pq एंड pr क्या आएगी, वक्र की इस वक्र की स्पर्श रेखा पर सीमित हो जाएगी बेटा अपने पास। तो अपने पास मैंने क्या कहा था कि इस प्रकार से अपने पास क्या आएगा, इस वक्र की y बराबर fx वक्र के बिंदु p पर एक अद्वितीय स्पर्श रेखा, यदि और केवल यदि एक अद्वितीय स्पर्श रेखा खींची जा सकती हो तो वह फलन अपने पास क्या कहलाएगा, एक अवकलनीय फलन कहलाएगा अपने पास। इस प्रकार से अपन क्या आएगा अपने पास बेटे कि अतः है वास्तविक फलन y बराबर fx अवकलनीय फलन कहलाता है यदि और केवल यदि वक्र पर एक के अद्वितीय स्पर्शित रेखा हो, कि अपने पास वक्र पर एक अद्वितीय स्पर्श रेखा हो तो अपने पास वह फलन y बराबर fx बिंदु P पर क्या कहलाएगा, अवकलनीय कहलाएगा। अगर इसमें एक अद्वितीय स्पर्श रेखा नहीं होगी यानी बहुत सारी स्पर्श रेखा आएगी तो अपने पास बिंदु P पर क्या होगा, ये फलन अवकलनीय नहीं होगा अपने पास। इस प्रकार से अपने पास बड़े बिंदु पर इस वक्र के ग्राफ की परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या आएगा अपने पास, फलन अवकलनीय कहलाता है। अब देखो अपने पास इसी में क्या आएगा कि लिमिट, इसलिए लिमिट s टेंड्स टू 0 f c प्लस का h माइनस का f c बटा में क्या आएगा अपने पास प्लस का h इक्वल टू क्या आएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 f c माइनस h माइनस का f c बटा में क्या आएगा माइनस h। ये तो क्या अपने पास फलन की इस बिंदु P के बाईं ओर, ये क्या अपने पास इस बिंदु फलन के दाईं ओर लिमिट अपने पास है बेटा। ये तो क्या है, लिमिट बाईं ओर है बिंदु P के, ये तो दाईं ओर है और वो क्या अपने पास बेटा बाईं ओर है। अगर ये दोनों समान है तो फलन क्या कहलाएगा अपने पास बेटा, ये लिमिट, अब लिमिट को क्या बोलेंगे आपको बता जाएगा। ये लिमिट क्या होगी अपने पास, समान हो तो फलन क्या कहलाएगा बेटा, बिंदु P पर क्या कहलाएगा, अवकलनीय कहलाता है। दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा क्या आएगी अपने पास, अपने पास कहेगा कि यदि कोई फलन है अवकलनीय कब कहलाता है कि अपने पास क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू c और ये अपने पास क्या आएगा बेटा f x माइनस c माइनस का f c बटे में क्या आएगा x माइनस c आएगा अपने पास।
इस कंडीशन में अगर ये हो तो फलन क्या कहलाएगा अपने पास fx। ये क्या आएगा अपने पास बेटा fx माइनस का fc बटे x माइनस cu। इस लिमिट का अस्तित्व विद्यमान हो तो फलन क्या कहलाएगा अपने पास बेटे, क्या कहलाएगा अवकलनीय का अस्तित्व है विद्यमान अस्तित्व हो तो फलन अवकलनीय कहलाता है। अवकलनीय कहलाता है। अगर फलन अवकलनीय हो तो उसका अवकलज क्या होगा विद्यमान, और इसके अवकलज को अपन किसके द्वारा डिनोट करते हैं dfx, या फिर क्या करेंगे f डैश x, या फिर क्या नोट करेंगे d बाई dx fx, और ये x इक्वल टू c पर अपने पास इस प्रकार से बेटा अपने पास इसको डिनोट करते हैं। इसका अस्तित्व हो तो फलन अवकलनीय रहता है, और फलन अवकलनीय है तो उसका अवकलज विद्यमान है। ये अपन क्या कहलाएगा अवकलज यानी अवकलनीय। इसको किसके द्वारा dfx या अपने पास f डैश x या फिर d बाई dx fx किस बिंदु पर x बराबर c पर अपने पास, ये होता है अपने पास अवकलनीय का जांच करने का तरीका अपने पास किस प्रकार से अवकलनीय है। अब अपने बिंदु पर इसमें किस प्रकार से इसका मान विद्यमान होगा उसके लिए अपन क्या करेंगे देखो अपने पास ये दायां अवकलज है बेटे, तो अपने पास एक बिंदु पर दायां अवकलज किस प्रकार से निकालेंगे अपन, और दायां अवकलज अपने पास क्या रहेगा y बराबर fx फलन y बराबर fx का बिंदु x बराबर c पर दायां अवकलज क्या आएगा अपने पास बेटा, ये अपने पास दायां अवकलज है फलन y बराबर fx का बिंदु x बराबर c पर, तो क्या आएगा देखो अपने इसको r f डैश c लिखेंगे, या फिर क्या नोट करेंगे इसको f डैश c प्लस 0, इसको तो क्या आएगा लिमिट h डैश टू 0 बेटा अपने पास वो क्या आएगा f c प्लस h माइनस का f c बटे में क्या आएगा अपने पास बेटे c प्लस अपने पास क्या आएगा प्लस का h, और ये h क्या आएगा ग्रेटर देन 0 है। h की वैल्यू क्या होगी अपने पास बेटे 0 से बड़ी होगी अपने पास बेटे, या फिर इसको क्या नोट कर सकते हैं, इसी को दूसरे फॉर्म में अपने पास लिमिट x टेंड्स टू c प्लस कर सकते हैं f x c माइनस का f c बटे x माइनस c। इसी में अपने पास x की वैल्यू क्या पुट करेंगे c प्लस h, और h टेंड्स टू क्या लेंगे 0, तो अपने पास उससे ये बन जाएगा अपने पास, ये होता है दायां अवकलज। अब आएगा बेटा अपने पास बायां अवकलज, बायां अवकलज क्या होगा अपने पास बेटे और अपने पास आएगा L f डैश c यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये अपने पास क्या आएगा राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा f डैश c माइनस का 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अपने पास इसको क्या नोट कर सकते हैं कि x टेंड्स टू c नेगेटिव, ये fx माइनस का fc बटे में x माइनस c, यहां पर क्या आएगा लिमिट लेंगे h टेंड्स टू 0, और x के स्थान पर क्या लेंगे अपन c माइनस h, तो आएगा अपने पास f c माइनस h माइनस का f c बटे में क्या बनेगा अपने पास माइनस का h, और यहाँ पर अपने पास क्या आएगा h ग्रेटर देन 0 आएगा बेटा अपने पास। इस प्रकार से बेटा अपने पास किसका मान ज्ञात कर चुके हैं फलन का बायां अवकलज और फलन का दायां अवकलज। अगर ये दोनों मान समान होते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था कि दोनों मान समान है तो फलन क्या होगा अवकलनीय, तो अपने पास क्या आएगा r f डैश c इक्वल टू n f डैश c, दायां अवकलज बराबर है बायां अवकलज, तो अपने पास क्या नोट करेंगे लिमिट h डैश टू 0 f c प्लस का h माइनस का f c बटा h इक्वल टू क्या आएगा अपने पास बराबर में लिमिट h डैश टू 0 f c माइनस h माइनस का f c बटा पर माइनस का h, ये अपने पास है बायां दायां अवकलज बराबर क्या है बायां अवकलज। ऐसे दोनों मान समान हो तो अपन कह सकते हैं, इसलिए फलन y बराबर fx बिंदु x बराबर c पर अवकलनीय है।
मैंने आपको ग्राफ के अकॉर्डिंग बताया थी, लास्ट मैंने आपको ये बताया था कि फलन x बराबर c पर अवकलन कब होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 fc प्लस h माइनस का fc बटा h, लिमिट h टेंड्स टू 0 बराबर में क्या आएगा fc माइनस h माइनस का fc बटा माइनस h। ये होता है दायां अवकलज और ये होगा बेटा अपने पास बायां अवकलज। तो किसी भी एक बिंदु पर किसी एक वास्तविक फलन को अपन जांच करेंगे कि इस बिंदु पर x बराबर c पर फलन अवकलनीय है क्या नहीं है, उसके लिए अपन क्या निकालेंगे, दायां अवकलज निकालेंगे और बायां अवकलज। अगर ये दोनों मान समान आते हैं तो अपन बोल देंगे कि फलन x बराबर c बिंदु पर क्या होगा बेटा अवकलनीय, अन्यथा अगर दोनों मान समान नहीं आते हैं तो फलन x बराबर c पर क्या होगा अवकलनीय नहीं होता अपने पास। अब देखो अपने पास बेटे कि एक अवकलज का अस्तित्व है कैसे होता है अपने पास, देखो अवकलज का अस्तित्व है किस प्रकार से अपन को ज्ञात कर सकते हैं, फिर अपने पास एक अंतराल में फलन अवकलनीय कैसे होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अपने पास अवकलज का अस्तित्व बेटा अपने पास क्या है, अपन टॉपिक अपने पास अवकलज का अस्तित्व है। कि फलन का अवकलज विद्यमान है या नहीं है, उसके लिए अपने पास क्या है बेटा को वास्तविक फलन और अपने पास है एक वास्तविक फलन y बराबर fx, कंडीशन वो आएगी अपने पास एक वास्तविक फलन y बराबर fx बिंदु x बराबर c पर अवकलनीय होता है यदि एक बिंदु x बराबर c पर अवकलनीय होता है यदि उसका अपने पास क्या है दायां अवकलज विद्यमान हो, बायां अवकलज विद्यमान हो और ये दोनों कैसे होंगे अपने पास बेटे बराबर हो अपने पास। नंबर 1 पर f डैश c प्लस 0 का अस्तित्व हो, नंबर 2 पर f डैश c माइनस 0 का अस्तित्व हो, यानी अपने पास वही दायां अवकलज निकाल दिया बायां अवकलज निकाल दिया, इनका अस्तित्व विद्यमान हो। और नंबर 3 पर क्या हो, ये दोनों मान कैसे हो समान हो, f डैश c प्लस का 0 बराबर क्या आएगा f डैश c माइनस 0। ये तीनों कंडीशन सत्यापित है तो अपने पास फलन क्या होगा बेटा अवकलनीय है, अन्यथा फलन का अवकलज या अवकलनीय नहीं होगा अपने पास बेटे। तो अपने पास एक बिंदु पर जांच करते हैं, मैंने पहले भी आपको बता दी कि फलन का बिंदु पर अवकलनीय परीक्षण किस प्रकार से करते हैं, उसका दायां अवकलज उसका बायां अवकलज विद्यमान हो और दोनों का मान कैसे हो समान हो तो फलन क्या कहलाएगा अपने पास अवकलनीय कहलाएगा, अन्यथा फलन उस बिंदु पर अवकलनीय नहीं कहलाता है। अब आता है अपने पास एक अंतराल में फलन का अवकलनीय किस प्रकार से जांच करते हैं। अंतराल अपने पास दो प्रकार के होते हैं बेटे, अपने पास क्या होते हैं दो प्रकार से, वो क्या है देखो अपने पास पहले अपने पास खुले अंतराल में तो आएगा अपने पास खुले अंतराल, ये खुला अंतराल, इसमें वास्तविक फलन किस प्रकार से संतत होगा, एक वास्तविक फलन y बराबर fx खुले अंतराल ये होता है खुला अंतराल a, b में अवकलनीय होता है यदि अंतराल a, b के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो। समझा अपने पास कि अंतराल a और b के बीच में कोई भी मान हो उसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा फलन अवकलनीय हो। तो इस अंतराल a, b खुले अंतराल में क्या होता है फलन अवकलनीय होता है। जैसे अपने पास में अंतराल होंगे 3, 5 तो अपने पास 3.1 से लेकर के यहाँ पर 4.9 तक प्रत्येक बिंदु पर फलन क्या होगा अवकलनीय हो। तो अंतराल 3,5 में फलन क्या होता है बेटा अवकलनीय होता है। नंबर 2 पर अपने पास आता है बेटा बंद अंतराल। तो बंद अंतराल में अपने पास अवकलन की किस प्रकार से जांच करते हैं बेटा, तो बंद अंतराल क्या होगा अपने पास क्या एक वास्तविक फलन
एक वास्तविक फलन y बराबर fx, एक वास्तविक फलन y बराबर fx बंद अंतराल a कोमा b में, बंद अंतराल a कोमा b में, बंद अंतराल a कोमा b में अवकलनीय होता है। बंद अंतराल a कोमा b में अवकलनीय होता है यदि, इसके लिए अपने पास तीन कंडीशन लागू हो गया। अपने पास फर्स्ट कंडीशन क्या है, अंतराल, जो ऊपर वाली बात आएगी वापस, अंतराल a कोमा b में अवकलनीय हो, अंतराल a कोमा b में अवकलनीय हो। नंबर दो अपने पास पहली कंडीशन क्या है कि अंतराल a कोमा b में अवकलनीय हो। नंबर दो पर क्या आएगा अपने पास पढ़े, किसका अक्ष बराबर a पर क्या हो, दायां प्लस विद्यमान हो, f डैश a प्लस 0 का अस्तित्व हो या विद्यमान हो। नंबर तीन पर क्या आएगा अपने पास बड़े, f डैश b माइनस 0 का अस्तित्व हो। का अस्तित्व देखो यहाँ पर f डैश यानी कि अक्ष बराबर a पर दायां प्लस विद्यमान हो, अक्ष बराबर b पर बायां प्लस विद्यमान हो और अपने पास a कोमा b के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो, तो अपने पास एक बंद अंतराल a कोमा b में फलन क्या होता है, अपने पास अवकलनीय होता है। इस प्रकार से आपके पास मैंने अंतराल के बारे में अवकलन की जांच बताई मैंने कि खुले अंतराल में अपन अवकलन की जांच किस प्रकार से करते हैं, बंद अंतराल में अवकलन की जांच किस प्रकार से करते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि ग्राफ के अकॉर्डिंग एक अपने पास वक्र है या वास्तविक फलन है, उसके अवकलन कैसे बताए। फिर एक बिंदु पर मैंने आपको जांच करके बताया था कि इसका दायां अवकलज और इसका बायां अवकलज क्या होगा, समान हो तो फलन अवकलनीय होता है। फिर मैंने आपको कहा था कि फिर से अपने पास किसका दायां अवकलज विद्यमान हो, f डैश c प्लस 0 का मान अस्तित्व हो, f डैश c माइनस 0 का अस्तित्व हो और दोनों समान है। दायां अवकलज बायां अवकलज विद्यमान होने के साथ साथ समान हो तो फलन उस बिंदु पर क्या कहलाता है, अवकलनीय कहलाता है। फिर मैंने अंतराल के बारे में डिस्कस किया है, तो ये अपने पास टॉपिक कर रहे थे। अब अपने पास बड़ा संतत्य एवं अवकलनीय में क्या संबंध है, संतत्य एवं अवकलनीयता में जो संबंध है उसका हम डिस्कस करेंगे। संतत्य जो फलन होता है वो जरूरी नहीं कि अवकलनीय है, लेकिन जो फलन अवकलनीय है वह क्या होता है, अपने पास संतत्य भी होता है। अपने पास देखो संतत्य एवं अवकलनीय में संबंध वो क्या देखो अपने पास, वे संबंध होगा कि जो वास्तविक फलन संतत्य है वो अपने पास जरूरी नहीं कि अवकलनीय हो, लेकिन अपने पास उस बिंदु पर अगर फलन अवकलनीय है तो उसी बिंदु पर क्या होगा, संतत्य भी होगा अपने पास। तो संबंध अपने पास है, यदि कोई वास्तविक फलन, यदि कोई वास्तविक फलन y बराबर fx किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर अवकलनीय हो, अवकलनीय हो तो वह फलन उस बिंदु पर सदैव संतत होता है। परंतु जो फलन किसी बिंदु पर संतत हो तो आवश्यक नहीं कि वह फलन उस बिंदु पर अवकलनीय भी हो।
अवकलनीय भी। अपने पास क्या संबंध आया कि जो फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है तो उस बिंदु पर वह फलन संतत्य भी होता है, परंतु जो फलन किसी बिंदु पर संतत्य हो तो आवश्यक या जरूरी नहीं कि उस बिंदु पर वो फलन अवकलनीय भी हो। यानी अपने पास सीधे शब्दों में ये है कि जो फलन अवकलनीय है वो सदैव संतत्य होता है, और जो फलन संतत्य है वह जरूरी नहीं अपने पास सदैव अवकलनीय होता है। हो भी सकता अवकलनीय और नहीं भी हो सकता, उसकी जांच करनी पड़ती कि लेकिन जो फलन अवकलनीय है वो अपने पास क्या होगा बेटा, संतत्य होगा अपने पास। तो ये होता है अपने पास संतत्य अवकलता में संबंध कि जो फलन अवकलनीय है वो सदैव संतत्य होता है, तथा जो फलन संतत्य है वो जरूरी नहीं कि अपने पास सदैव अवकलनीय ही हो। अवकलनीय हो भी सकता है और अवकलनीय नहीं भी हो सकता अपने पास बैठे। अब अपने पास में कुछ फलन आपको नोट कराऊंगा जो अपने प्रांत या अपने किसी बिंदु पर सदैव क्या होते हैं, संतत अवकलनीय होते हैं बेटे। कैसे होते हैं, सदैव अवकलनीय होते हैं अपने पास। निम्नलिखित फलन सदैव अपने प्रांत में अवकलनीय होते हैं। निम्नलिखित फलन सदैव अपने प्रांत में अवकलनीय होते हैं। देखो अपने पास कौन कौन से फलन है। अचर फलन अपने प्रांत में क्या होता है, अवकलनीय होता है। नंबर 2 पर क्या आएगा, बहुपदीय फलन। ये f(x) बराबर क्या आएगा c, ये f(x) बराबर क्या आएगा a0 प्लस का a1 x प्लस का a2 x स्क्वायर प्लस का a3 x क्यूब प्लस डॉट क्या आएगा x की पावर n आएगा अपने पास। x की पावर क्या आएगा बेटा, n आएगा, और ये an x की पावर n अपने पास। ये बहुपदीय फलन है। नंबर 3 पर अपने पास चरघातांकीय फलन। f(x) बराबर क्या a की पावर x है, और ये a क्या आएगा अपने पास ग्रेटर देन 0 आ गया। तो अपने पास देखो अचर फलन है, लघुगणकीय फलन है और चरघातांकीय फलन है। अपने पास लघुगणक फलन देखो अपने पास f(x) बराबर क्या आएगा log x अपने पास e बेस log a बेस कोई भी अपने पास। नंबर 5 पर क्या आएगा, त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय एवं प्रति अपने पास त्रिकोणमितीय एवं प्रतिलोम त्रिकोणीय फलन अपने पास। त्रिकोणमितीय फलन एवं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। फिर अपने पास क्या है, नेक्स्ट में अपने पास फलन का अपने पास क्या संयोजन है, संयुक्त फलन अपने पास क्या आएगा। देखो प्रतिलोम फलन आ गया अपने पास, त्रिकोणमितीय फलन आ गया, फलनों का संयोजन अपने पास या संयुक्त फलन बोल दो अपने पास। क्या अपने पास फलनों का संयोजन बोल सकते हैं, या इसको क्या बोलेंगे अपने पास से संयुक्त फलन बोल सकते हैं। अब अपने पास क्या आता है कि नेक्स्ट क्या आएगा कि फलनों का योगफल कर दें, अंतर कर दें, गुणनफल कर दें, वो फलन भी क्या होगा अपने पास, क्या होगा अपने पास अवकलनीय होंगे। कि दो फलन अवकलनीय है अपने पास क्या आएगा, ये कैसे है, ये संयुक्त फलन कौन से, अवकलनीय फलनों का संयुक्त फलन भी क्या होता है अपने पास अवकलनीय होता है। कि दो फलन अवकलनीय है तो उनका संयुक्त फलन भी क्या आएगा अपने पास अवकलनीय होता है। ऐसा नोट कर सकते हैं इसको अपन कि अवकलनीय फलनों का संयोजन या संयुक्त फलन बोले तो अवकलनीय फलनों का संयोजन, और संयोजन क्या करेंगे हम संयुक्त फलन बोलते हैं उसको अपन। लेकिन दो फलन अवकलनीय हो तो उनका संयोजन से होने वाला फलन भी क्या आएगा अपने पास अवकलनीय होगा। जब दो फलन अवकलनीय हो तो उनका योगफल, अंतर, गुणनफल, भागफल भी क्या होगा बेटा अपने पास अवकलनीय होता है। तो कुछ फलन आपको बता दिए मैंने कि ये फलन अपने पास अपने प्रांत में सदैव कैसे होते हैं
अवकलन होते हैं। अचर फलन, लघु बहुपदीय फलन, चरघाताकीय फलन, लघुगणकीय फलन, त्रिकोणमितीय और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, अवकलन फलनों का संयोजन, अवकलन फलनों का योगफल, अंतर, गुणनफल, भागफल, इस सभी के सभी फलन क्या होता है अपने पास बेटे अवकलन ही होता है अपने प्रांत में से। अब आपको मैं इसमें एक दो एग्जांपल देता हूं बेटे आपको। क्वेश्चन था कि फलन f(x) बराबर मापांक x का बिंदु x बराबर 0 पर अवकलन की जांच कीजिए कि फलन अपने पास इस बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय है या नहीं। तो अपने स्टूडेंट्स को मापांक सहित भी कर सकते हैं, मापांक को खोल के भी कर सकते हैं। अपने पास कैसे करेंगे देखो, आपके पास फलन f(x) बराबर ये लो x मापांक और बिंदु क्या दे रखा अपने पास x बराबर क्या दे रखा है 0। तो सबसे पहले क्या लिख निकालेंगे x बराबर 0 पर दायां अंकुलज, x बराबर 0 पर दायां अंकुलज वो क्या होगा देखो अपने पास r f'(0) या फिर लिखेंगे f'(0 प्लस का 0 इक्वल टू सूत्र क्या अपने पास लिमिट h टेंड्स टू 0 f b 0 प्लस h माइनस का f0 बेटा में क्या आएगा बेटा h। यहां से अपने पास फलन का मान कितना आएगा x बराबर 0 तो इसके अंदर तो मापांक पर रखेंगे तो 0 मापांक का मान कितना आएगा बेटा 0। यहां पर लिखते हैं इसके अंदर क्या आएगा देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 ये लिख दो लिमिट 0 प्लस का h माइनस फलन का मान कितना 0 बटा h लिमिट h टेंड्स टू 0 ये आएगा h बटा h मान कितना आएगा यानी x बराबर 0 पर इसका दायां अंकुलज क्या आएगा अपने पास 1 आया। अब किसका मान निकालेंगे x बराबर 0 पर इसका बायां अंकुलज, x बराबर 0 पर बायां अंकुलज वो किस प्रकार से आएगा देखो अपने पास f इन l f'0 बराबर क्या आएगा अपने पास f'0 माइनस का 0 बराबर क्या होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस का f0 बटा माइनस h। अपनी लिमिट रखते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 अपने पास ये लोग क्या आएगा अपने पास यहां पर रखते हैं मापांक के अंदर तो 0 माइनस h मापांक माइनस फलन का मान कितना है 0 बटा में क्या अपने पास माइनस का h लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h का मान क्या रहेगा h माइनस का 0 बटा माइनस h तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h बटा माइनस h बराबर क्या आएगा बेटा इसका मान हमारे पास बराबर में क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 यहां पे लिमिट रखते हैं तो माइनस का 1 आएगा अपने पास। यहां पर देखो अपने पास लिमिट h टेंड्स टू 0 h में h का भाग दोगे मान कितना है फिर इसका मान कितना आएगा 1। तो इस प्रकार से अपने पास x बराबर 0 पर फलन का दायां अंकुलज कितना आया 1, x बराबर 0 पर फलन का बायां अंकुलज कितना आया -1। ये दोनों मान समान है क्या नहीं है तो क्या नोट करेंगे चूंकि f'0 प्लस का 0 नॉट इक्वल f'0 माइनस 0 x बराबर 0 बिंदु क्या था x बराबर 0 पर फलन का दायां अंकुलज और x बराबर 0 पर फलन का बायां अंकुलज समान नहीं है तो अपन क्या बोलेंगे अतः है x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय नहीं है, फलन अवकलनीय नहीं है। ये नोट करेंगे अपने पास कि x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय नहीं है तो अपन किसी भी फलन या किसी भी क्वेश्चन में अपने पास को फलन आए तो अपने पास उसका दायां अंकुलज निकालते हैं और उसका बायां अंकुलज निकालते हैं। सूत्र आपको बताया हुआ है कि दायां अंकुलज का क्या होगा और बायां अंकुलज का क्या होगा, उस सूत्र के अनुसार दोनों का मान निकालते हैं। यदि दोनों मान समान होते हैं तब तो उस बिंदु पर फलन अवकलनीय है, अन्यथा उस बिंदु पर फलन अवकलनीय नहीं है। तो यहाँ पर देखो दायां अंकुलज का और बायां अंकुलज का मान समान नहीं क्योंकि दायां अंकुलज 1 आया बायां अंकुलज -1 आया, दोनों समान नहीं है अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय नहीं है। अपने पास नेक्स्ट लेक्चर में फिर से इस प्रकार के अपन अवकलन के बारे में क्वेश्चन कराएंगे जैसे अपन सांतत्य के क्वेश्चन बताए मैंने। ओके बेटा, थैंक्स।